हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो डिफरेंसेस पे बनाया गया है। ये जान लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राउटिंग के कुछ एल्गोरिथम हैं, जैसे ब्रॉडकास्ट राउटिंग हुई या फिर मल्टीकास्ट राउटिंग हुई, तो इनमें डिफरेंस पहले जान लेना ज़रूरी है कि यूनिकास्ट क्या होता है, मल्टीकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट क्या होता है। ये जो है ये डेटा ट्रांसमिशन की जनरली टेक्निक्स है कि डेटा ट्रांसमिट किया जाता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, उस डेटा को किस किस तरीके से ट्रांसमिट किया जा सकता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि डेटा जो ट्रेवल करता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, उसकी जो बेसिक टेक्निक्स हैं वो जनरली क्या क्या अभी यूज में ली जाती हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट, ये तीनों जो चीज़ें हैं, इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। यूनिकास्ट की अगर हम बात करें तो यूनिकास्ट नाम से यहाँ समझ आ रहा होगा, यूनी का मतलब होता है सिंगल। तो यूनिकास्ट की अगर हम बात करें तो ये होता है वन नोड का कम्युनिकेशन टू वन नोड। मतलब जो ट्रांसमिशन होने वाला है वो एक नोड का दूसरे नोड से ट्रांसमिशन होने वाला है, मतलब ये यूनिक रहेगा। ये हमेशा कौन सा रहेगा, इसको यूनिक भी बोला जा सकता है या फिर इसको हम बोलेंगे वन टू वन। यहाँ पे ये वन टू वन होगा, इसको पीयर टू पीयर भी कई बार बोला जाता है। यूनिकास्टिंग के अगर हम जैसे एग्जांपल कुछ देखें तो कुछ भी चीज़ जैसे हम लोग डाउनलोड वगैरह करते हैं, तो अगर कोई पीयर टू पीयर लिंक आपको मिलता है एक सिंगल आईपी एड्रेस से, तो वो है आपका यूनिकास्टिंग वाला लिंक। मतलब जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो डेटा आपके लिए यूनिकास्ट किया जा रहा है वहाँ से। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट होता है मल्टीकास्ट। मल्टी के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं, मल्टी मतलब एक से ज़्यादा। अच्छा देखो, डिफरेंस जो है मेन समझ लेना वो जरूरी किस किस के अंदर है, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट के अंदर। तो पहले एक बार ब्रॉडकास्ट अगर हम देखें तो ब्रॉडकास्ट जो होता है ये होता है वन नोड टू ऑल नोड। किसी भी नेटवर्क के अंदर अगर एक सिंगल डिवाइस से उस नेटवर्क के अंदर सारी की सारी डिवाइसेस पे कोई मैसेज मान लीजिए सेंड करना है, या कोई डेटा जो है वो सारी डिवाइसेज पे सेंड करना है, तो उसके लिए ब्रॉडकास्ट जनरली यूज में लिया जाता है। ये करेगा क्या कि एक नेटवर्क के अंदर जितने भी नोड होंगे उन सारे नोड्स पे उस डेटा को ट्रांसमिट कर देता है। अब समझते हैं मल्टीकास्ट को। मल्टीकास्ट देखो क्या करता है, ये वन नोड से मैनी नोड पे डेटा ट्रांसफर करता है। मैनी नोड जो है ये है फिक्स्ड। अच्छा, इसको ऐसे समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि डेटा ट्रांसमिट जो किया जाना है उसको रिसीव करने वाले किसी भी नेटवर्क के अंदर कुछ लिमिटेड रिसीवर्स हैं। जैसे कि एक गेम है, ऑनलाइन गेम चल रहा है, मान लीजिए एक नेटवर्क के अंदर 100 कंप्यूटर्स है, तो ये तो होगा नहीं कि 100 के 100 उस ऑनलाइन गेम के अंदर अपना पार्टिसिपेट करें या फिर इंटरेस्ट उसके अंदर वो शो करें या फिर उसको खेलना चाहें। तो देखो होता क्या है कि एक जो नेटवर्क क्रिएट किया जाना है उससे जहाँ जहाँ से उसको ज्वाइन की रिक्वेस्ट मिलेगी, मतलब जिस जिस नोड से ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट मिलती है राउटर को, वो उन डिवाइसेज को या उन नोड को एक नेटवर्क के अंदर क्रिएट कर लेता है, एक नेटवर्क उसका बना लेता है। तो वो चीज़ जो होगी वो एक नेटवर्क होगा किस चीज़ का, जो फिक्स नोड है या फिक्स डिवाइसेज है उनका। तो अब जो डेटा ट्रांसमिट किया जाना है वो एक फिक्स पर्टिकुलर स्पेस के अंदर ही डेटा ट्रांसमिट होगा। तो इसको समझिएगा, यूनिकास्टिंग का मतलब तो क्या कि डेटा जो ट्रांसमिट किया गया है वो वन नोड से वन नोड पे किया गया है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है कि एक नेटवर्क के अंदर अगर किसी भी एक सिंगल डिवाइस से या किसी नोड से उसके बाकी जितने भी डिवाइस है जो उन सब पे डेटा को सेंड कर दिया जाए, तो वो होगा आपका ब्रॉडकास्ट। मल्टीकास्ट के अंदर सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि जो रिसीव करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है डेटा को रिसीव करने के लिए, या फिर जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वही उसको रिसीव करेंगे, तो ये होता है आपका मल्टीकास्ट। अच्छा, इनको एक बार हम समझ लेते हैं कि वर्किंग इनकी किस तरीके से होती है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो इसको एक बार हम समझ लेते हैं कि कैसे ये वर्क करते हैं, किस तरह से इनको यूज में लिया जाता है। ये एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं यूनिकास्टिंग का। देखो यहाँ पे यूनिकास्टिंग के अंदर होता क्या है, इसको हम लोग ये मान के चले कि ये हमारा सोर्स नोड है। मतलब डेटा जो है वो यहाँ से हमको ट्रांसमिट करना है। डेस्टिनेशन नोड की अगर हम बात करें तो डेस्टिनेशन नोड मान लीजिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एक ये वाला हमारा डेस्टिनेशन नोड है, एक ये वाला हमारा डेस्टिनेशन नोड है, और एक ये वाला हमारा डेस्टिनेशन नोड है। मान लीजिए कि ये तीनों के तीनों जो हैं ये डेस्टिनेशन नोड है। अब यूनिकास्टिंग की अगर हम बात करें तो यूनिकास्ट क्या होता है, अभी हमने सिंपल सा देखा था कि यूनिकास्टिंग का मतलब क्या होता है, वन टू वन। तो यहाँ से जब सोर्स से कोई डेटा आगे सेंड किया जाना है तो सबसे पहले चेक ये किया जाता है कि इसके पास रिक्वेस्ट टोटल कितनी रिसीव हुई है सोर्स के पास में। तो अगर हम देखें तो 3 जगह से या 3 लोकेशन से इसके पास में रिक्वेस्ट आई है। ये वाला नोड जो है, नंबर चलो इनको हम दे देते हैं, नोड ए, नोड बी एंड नोड सी। 3 नोड से यहाँ पे रिक्वेस्ट आई। अब देखो यूनिकास्ट होना है, यूनिकास्टिंग का मतलब वन टू वन कनेक्शन क्रिएट होना है। तो होगा क्या कि इस वाले नोड से जो सोर्स नोड है वहाँ से ये डेस्टिनेशन नोड है आपके ए बी एंड सी, इन पे जब डेटा ट्रांसमिट होगा तो इनके लिए पर्टिकुलर एक सिंगल लिंक क्रिएट होगा। मतलब
कि अगर 3 रिक्वेस्ट यहाँ पे रिसीव हुई है तो जो लिंक क्रिएट होंगे वो लिंक होंगे आपके टोटल 3। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, मतलब इस नोड से जो लिंक क्रिएट हुए वो लिंक क्रिएट हुए 3 लिंक, एक ए के लिए क्रिएट हुआ, एक बी के लिए क्रिएट हुआ, एक सी के लिए क्रिएट हुआ। ये डेटा आगे ट्रांसमिट कर दिया जाएगा इंटरनेट के थ्रू होता हुआ। जब ये राउटर पे पहुंचेगा डेटा, तो राउटर डिसाइड करेगा कि कौन कौन से लिंक को किस डायरेक्शन में या फिर किस नेटवर्क के अंदर फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे तो ये तीनों लिंक आएंगे आपके, ए आएगा, बी आएगा और सी आएगा। ये तीनों के तीनों लिंक यहाँ पे आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो ये यूनिकास्टिंग है, मतलब ये जो कनेक्शन क्रिएट हुआ है ये 3 सेपरेट कनेक्शन है अलग अलग। राउटर के पास जब आते हैं तो राउटर यहाँ पे डिसाइड करता है कि सी वाला जो डेटा है या सी वाला जो पार्ट रिसीव हो रहा है सोर्स से, वो कौन से वाले स्विच पे जाएगा, लैन 2 वाले स्विच पे, मतलब इस लैन 2 के अंदर जाएगा। तो मतलब सी वाला जो डेटा है वो तो चला गया यहाँ पे। उसके अलावा राउटर ने डिसाइड क्या किया कि ए और बी जो है ये लैन 1 के पार्ट हैं, तो मतलब ए और बी जो होगा तो ए और बी इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए और बी यहाँ पे मूव कर गया। स्विच के पास जब ये डेटा आएगा, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि यूनिकास्टिंग है तो मतलब 1 to 1 कनेक्शन, इसीलिए यहाँ से 3 अलग अलग सेपरेट कनेक्शन क्रिएट हुए। राउटर ने पहले डिसाइड कर लिया कि कौन से लैन के अंदर वो वाला नोड है जो डेस्टिनेशन है अभी, तो सी वाला नोड तो चला गया लैन 2 पे। ए और बी की अगर हम बात करें तो ये चले गए लैन 1 पे। जब यहाँ स्विच पे डेटा रिसीव हुआ तो स्विच ने डिसाइड किया कि लैन 1 के अंदर ए वाला जो पार्ट है वो है ये, तो ए वाला जो डेटा है वो इधर चला गया, बी वाला जो डेटा है वो इधर चला गया। तो इसको आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। ऐसे ही यहाँ पे लैन 2 के अंदर अगर हम देखें तो स्विच पे जब डेटा रिसीव हुआ तो स्विच के पास इस सी नोड का एड्रेस है, तो इस डेटा को आगे सेंड कर दिया गया सी नोड के लिए। तो ये तो है आपका यूनिकास्ट। यूनिकास्टिंग के अंदर जो कनेक्शन क्रिएट होते हैं वो होते हैं हमेशा 1 to 1, जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो होगा हमेशा 1 to 1। सेपरेट रहेंगे लिंक सारे के सारे, हमेशा कोई से भी लिंक आपस में कोलाइड नहीं करते हैं, ना ही मर्ज होंगे, ना ही ऐसा होगा कि एक ही लिंक पे सारा डेटा ट्रांसमिट कर दिया जाए। सेपरेट लिंक रहेंगे और जब तक ट्रांसमिशन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो लिंक पूरा का पूरा सेपरेट रहेगा। तो ये तो है यूनिकास्टिंग। दूसरा समझते हैं हम, नेक्स्ट जो है आपका वो है ब्रॉडकास्ट। अच्छा, ब्रॉडकास्ट में एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा कि ब्रॉडकास्ट ऐसा कभी नहीं होगा कि इस नोड से आगे डेटा सेंड हमने कर दिया, इंटरनेट पे डेटा गया और सभी के पास डेटा चला गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ब्रॉडकास्ट जो होता है ये पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल नेटवर्क होते हैं उनके अंदर जनरली यूज में लिया जाता है, मतलब लैन 1 और लैन 2 पर्टिकुलर इनके अंदर ही होगा ये। यहाँ पे स्विच की जगह हो सकता है राउटर्स भी हो सकते हैं। एक बड़ा लैन है, बड़ा लोकल एरिया नेटवर्क है, तो उसके अंदर हो सकता है कि कुछ अलग अलग राउटर्स वहाँ पे लगे हुए हों स्विच की जगह पे। तो देखो यहाँ पे इसको अगर हम समझें तो लैन 1 का एग्जाम्पल जैसे हम लें, नोड 1 यहाँ पे सोर्स का काम कर रहा है। तो अगर ये सोर्स होगा और यहाँ से कोई सा भी डेटा पैकेट ब्रॉडकास्ट किया जाना है तो वो पैकेट जाएगा सिंगल पैकेट स्विच के पास में, और स्विच से जितने भी डिवाइसेज कनेक्टेड है उन सारी डिवाइसेज पे उस पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि ब्रॉडकास्ट जो होता है वो पर्टिकुलर एक नेटवर्क के अंदर होगा। वो जो नेटवर्क है आपका वो कौन सा है, लोकल एरिया नेटवर्क 1। यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिट होना है वो डेटा किसके अंदर ट्रांसमिट होगा, लोकल एरिया नेटवर्क 1 के अंदर जितनी भी डिवाइसेज हैं उन सब पे उस डेटा को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ कहलाती है ब्रॉडकास्टिंग। इसमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये नहीं होगा कि एक जो सोर्स है उससे पूरे इंटरनेट पे डेटा चला जाए। पूरे इंटरनेट पे कभी भी नहीं जाता, एक पर्टिकुलर नेटवर्क पे डेटा जाता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। ये जो नेटवर्क्स होते हैं ये हमेशा इंडिविजुअल रहेंगे। किसी कंपनी का नेटवर्क हो सकता है, कोई लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है, कंप्यूटर की कोई लैब हो सकती है, गेमिंग स्टेशन हो सकता है, कुछ साइबर कैफ़े हो सकता है। कोई नया आप अगर मान लीजिए कंप्यूटर नेटवर्क एक क्रिएट कर रहे हैं, छोटा सा एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है, DHCP वहाँ पे यूज में लिया जाता है। तो ये तो है इसके टाइप की किस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग वगैरह यूज में ली जाती है। अभी फिलहाल ये समझिए कि ब्रॉडकास्टिंग क्या है। यूनिकास्टिंग हम लोगों ने देख लिया है, ब्रॉडकास्टिंग हम लोगों ने देख लिया है। अब हम समझते हैं कि मल्टीकास्टिंग क्या होगा। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन अगर रहे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, वैसे तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन रहेगा नहीं। इसको समझ लीजिएगा। वीडियो अगर समझ में नहीं आ पा रहा है अभी तक तो एक बार वापस से रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं लगे समझने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट सबसे अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। इसको समझते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए ये एक नोड है, इस नोड से आगे डेटा सेंड किए जाना है, लेकिन इसके पहले एक
सिचुएशन यहाँ पे होती है कि इस मल्टीकास्ट जो नेटवर्क है उसका पार्ट कौन कौन बनना चाहता है। मल्टीकास्ट का मतलब सिंपल ऐसा ये समझिए कि एक ग्रुप होगा, अब वो ग्रुप कौन सा होगा ये पहले डिसाइड किया जाना है। मतलब जैसे हम मान के चले कि ये हमारे पास में कुछ नोड्स हैं जिसकी नंबरिंग हम लोगों ने कर दी है, ABCDEF, ये नोड हम लोगों ने नंबरिंग कर दी है। ये नोड पहले करेंगे क्या कि मान लीजिए कि ये नोड पहले अपनी ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे स्विच के पास में, स्विच इस रिक्वेस्ट को भेजेगा राउटर के पास में। तो जहाँ जहाँ से रिक्वेस्ट आती है राउटर उस चीज़ को लर्न करके अपने पास रख लेता है। मतलब यहाँ से जो रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट इसके पास में आई है A से, B से एंड C से। ऐसे ही इस वाले स्विच से जो रिक्वेस्ट आई वो आई है D से और E से। मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 एंड 5 नोड तो यहाँ पे हैं, टोटल 3 नोड यहाँ पे हैं। रिक्वेस्ट कितनों ने किया है, रिक्वेस्ट यहाँ से खाली 3 ने किया है, यहाँ से खाली 2 ने किया है। टोटल जो रिक्वेस्ट इसको रिसीव हुई है वो है 5। मतलब जो डेटा आने वाला है उसके लिए रिक्वेस्टेड या फिर ये बोल सकते हैं कि उसके लिए इंटरेस्टेड जो है वो सिर्फ 5 नोड हैं, 5 कंप्यूटर्स हैं जिनका ग्रुप बनना है, या 5 डिवाइसेज हैं जिनका ग्रुप बनना है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऑनलाइन गेमिंग के अंदर भी काम आता है, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कोई वीडियो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। ऐसा एग्जाम्पल अगर हम लेके चले कि कोई लाइव मैच है, कोई लाइव स्पोर्ट मैच है जो ट्रांसमिट किया जा रहा है। अब ये टोटल है हमारे पास में 5 और 3 8 कंप्यूटर्स समझते हैं अगर हम इसको। तो ये जो 8 कंप्यूटर्स हैं ये 8 के 8 उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो मान लीजिए कि ABCD एंड E ये 5 जो हैं ये 5 उसमें इंटरेस्टेड थे। तो देखो हुआ क्या कि राउटर के पास जब इनकी रिक्वेस्ट आई ज्वाइनिंग की कि हमको ये वाला जो ग्रुप है वो ज्वाइन करना है, तो राउटर क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को लर्न करके अपने पास रख लेगा कि कौन कौन से राउटर्स की या कौन कौन से नोड की या फिर कौन कौन से डिवाइसेज की रिक्वेस्ट मुझे मिली है। जैसे ही ये रिक्वेस्ट इसको रिसीव हुई इसने आगे सेंड कर दिया, और जो सोर्स नोड है आपका यहाँ पे ये वाला सोर्स नोड, ये सोर्स नोड करेगा क्या कि डेटा पैकेट्स को आगे सेंड करेगा, मतलब डेटा को मल्टीकास्ट कर देगा। नेटवर्क में डेटा पहुंचेगा, नेटवर्क से डेटा जाएगा राउटर पे, राउटर पे जाके चेक किया जाता है कि कौन कौन से डिवाइसेज पे डेटा ट्रांसमिट किया जाना है। तो यहाँ से ये डेटा चला गया स्विच पे। अब स्विच डिसाइड करेगा क्योंकि स्विच ने भी इसको लर्न किया हुआ है, तो A पे डेटा चला गया, B पे डेटा चला गया और C पे डेटा चला गया। वैसे ही इस वाले स्विच पे डेटा गया, यहाँ पे D पे डेटा चला गया और E पे डेटा चला गया। मतलब अब जो डेटा गया वो लिमिटेड पे गया, फिक्स्ड नोड पे गया, ऐसा नहीं कि सारे के सारे नोड पे चला गया। तो यहाँ तक जो है ये हमने देखा यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्ट, ये तीनों जो चीज़ें हैं इनके अंदर जो डिफरेंस है, ये वर्क किस तरीके से करते हैं वो हम लोगों ने देखा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्दी अपलोड किया जाएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कोई सजेशन अगर आपका हो तो आप दे सकते हैं, चैनल के डिस्कशन वाले कमेंट बॉक्स में जाके भी आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक पेज जरूर से लाइक कर लीजिएगा, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।